नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। और आज फिर एक मेरे बहुत ही प्यारे गीत की एक आध्यात्मिक व्याख्या मैं करने की कोशिश करूँगा। और आज का ये जो गीत है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। यह गाना जो है पिया के घर फिल्म का है, जो 1972 में रिलीज हुई थी। और इस गीत के गायक हैं किशोर कुमार और संगीत दिया है इसका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब। और आज मैं उन्हीं के चरणों में मैं नमन कर रहा हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी गीत ये लिखी हुई है। मतलब इसकी आध्यात्मिक व्याख्या नहीं, यह एक आध्यात्मिक गीत ही है कि यह पूरा जीवन का ही संदेश दे रहा है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि इसके जो ओरिजिनल गीत है उसको आप लोग सुने और इसे गुनगुनाएं। बड़ा ही एक आध्यात्मिक मैसेज संदेश ये गीत देता है। हम भी थोड़ा इसे गुनगुनाएंगे, फिर इसकी हम लोग व्याख्या करते चलेंगे। मेनली ये 3 स्टैंजा में है, तो पहला स्टैंजा को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप, ये जीवन है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये जो जीवन है वो जैसा है वैसा ही है, यही है जैसा हम जो जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह कोई अलग से नहीं है कि इसको आप देखिए कि अरे ये कोई जीवन है, इसके बारे में हम पता करेंगे, बड़ा ये कौन सा अजीब है, ये कौन पहेली है, कौन रहस्य है। वैसा कुछ नहीं है। जो है सो है, जो हम लोग जी रहे हैं वही जीवन है। इसी को समझना है। इसके लिए कोई बहुत इसमें मीन में का इसको बहुत माइक्रोस्कोप से देख के हम लोग इसको खोजेंगे, ये जीवन नहीं है। जो जीवन है वो है, यही है। और इसमें क्या है, और इस जीवन में है क्या कि यहाँ पर कि थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ भी हैं, थोड़े दुख हैं, थोड़े तकलीफ हैं। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ के मन थोड़ा सा गमगीन हो जाता है, थोड़ा दुख हो जाता है, थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कि केवल दुख है, अभी खुशियाँ भी हैं, मस्तियाँ भी हैं। तो जीवन जो है यही है। यहाँ पर कभी छाँव है, कभी धूप है। जीवन में हम क्या देखते हैं कि सूरज है, कभी अभी बारिश का मौसम है, बादल घेर लिए हुए, कभी बारिश का हम इंतजार करते हैं कि अरे बाप रे बारिश हो भाई, बड़ी गर्मी है। कभी क्या ऐसा हो जाता है, कभी बारिश से परेशान हो जाते हैं। जब बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी, उसमें बाढ़ आ जाएगा, लोग डूबने लगेंगे, मरने लगेंगे, तो बाढ़ भी खराब हो गया। जिस बारिश को आप कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया वो बारिश भी अब परेशान करने लगा। तो ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कि सिर्फ जो है कि हम सब कुछ मेरे अनुकूल हो। इसी को यूटोपिया कहा जाता है। और इसी को जो है आध्यात्मिक अर्थ में या धार्मिक अर्थ में कहिए, आध्यात्मिक नहीं उसको धार्मिक अर्थ में कहिए, कि इसी को स्वर्ग कहा जाता है। अब स्वर्ग की परिकल्पना में क्या किया गया कि जहाँ किसी प्रकार का कोई तकलीफ ही नहीं हो, ऐसी परिकल्पना कर ली गई। लेकिन वो जो है एक मानसिक स्थिति है, एक स्टेज है, मेंटल स्टेज है
कि जहाँ पर आपको दुख आए ही नहीं, ऐसा नहीं है, दुख आएंगे लेकिन वो आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई प्रियजन है, तो प्रियजन है, उनका कोई देहांत हो जाए, उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो अंदर थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि नहीं, ये जीवन का एक पार्ट है और उससे हम बहुत परेशान नहीं होते। इस स्थिति को अगर आप पा गए तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। तो यानी कि आपको कोई तकलीफ में डाल नहीं सकता है, आप हमेशा खुश रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया, तो ये तो परेशानी का सबब हो गया, लेकिन आप उसको समझे कि हाँ ये स्वाभाविक है, ऐसा होना था तो हुआ। अब इस गाड़ी को हम कैसे ठीक करें और फिर आगे की जर्नी को हम स्टार्ट करें, ये हमको सोचना है, नहीं कि इसी को हम परेशान होते रहें। तो इस स्टेज को हम लोग स्वर्ग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ कि एक स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर कोई दुख ही नहीं होगा। तो ये एक काल्पनिक दुनिया है, घूमते रहें इसी में कि नहीं कि ऐसा ही होता है। अरे जीवन है तो यहाँ पर सब कुछ है, मिला जुला सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चल रहे हैं तो कभी बगीचे भी मिल जाएंगे, कहीं रेतीले और बंजर कंक्रीट और कंकड़ पत्थर वाले रास्ते भी मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ कि पूरे दुनिया में जहाँ जाएं वहाँ पर बगीचे ही बगीचे मिले, खुशबू ही खुशबू मिलते चल, तो ऐसा तो है नहीं। चलेंगे तो कभी नदी भी मिलेंगे, कभी पहाड़ भी मिलेंगे, कभी झरने भी मिलेंगे, कभी गर्मी से झुलसाने वाली हवाएं भी मिलेंगी। तो यही जीवन है, यही जीवन है जहाँ यह सब कुछ मिलता है। तो यह एक बड़ा अच्छा संदेश है इस गाने के लाइन का कि यही जीवन है और इसका यही रंग रूप है कि इसमें थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ हैं, कभी छाँव है, कभी धूप है, और यही जीवन है। चलिए अब इसका दूसरे पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ए जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। अब ये देखिए क्या लिखे आनंद बख्शी साहब, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत। माने जीवन में हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाए तो ये नहीं सोचिए कि इसमें जीत है, हमको मन हार गए, और अगर उसमें सफल होगा तो ये मत समझिए कि ये जीत है। जो है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे एकदम अपना लो, और जो कुछ संसार में चल रहा है, जो अब जैसे कि आज के बच्चे हैं, अब आज के बच्चे के रात में देर तक पढ़ते हैं, रात में देर तक जगते हैं। अभी कैसे हुआ है एक अलग टॉपिक है, कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। भाई अच्छा है गलत है इस पर हम लोग कोई नहीं सोच, हाँ कि मतलब कि वो रात तक पढ़ते हैं, रात तक जगते हैं और दिन में वो सोए रहते हैं। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से यह गलत है, लेकिन अब वो शुरू से अब उनको हम लोग भेज दे रहे हैं बच्चे को क्या कि हाँ कि भाई कि आप चले जाइए, अब हॉस्टल लाइट में भेज दे रहे हैं कि मैट्रिक कर लिया था, हाँ चले जाइए, अब कोटा चले जाइए, तैयारी कर रहा है, फिर वहाँ से उसको इंजीनियरिंग में हो गया, मेडिकल में हो गया, वहाँ गया, वहाँ भी उसी तरह से पढ़ रहा है, नौकरी लग गई तो नौकरी बेचारा रात तक चल रहा है, रात हो जा रहा है, उसके बाद पार्टी उर्टी में गया और वो आके सो रहा है। मतलब कि उसी तरह से शुरू से बनते बनते उसका पूरा
तरीके बन गया उसके जीवन का। अब उसके लिए उसको डांटे बोले तो क्या होगा, वो भी अब हमको नेगलेक्ट करने लगेगा, हमारे कहने से वो बदलेगा नहीं, तो हम भी परेशान, वो भी परेशान, तो क्या होगा इससे? तो जो चीज़ जीवन में जैसा है ठीक है, आप कोशिश करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। जो आपके कहने से और आपके बोलने से अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको अपना लीजिए। जो भी इस जीवन में है सबको अपना लीजिए, और इसमें अपनी हार या जीत में समझिए कि हाँ कि मैं 3 बजे सुबह में जगता हूँ और उसी समय अपना सब काम करता हूँ, और ये कैसा मूर्ख है कि 9 बजे 8 बजे 9 बजे सो के उठता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका वही है। बाद में अगर उसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन अब उसके चलते हम अभी अपने वर्तमान को ख़त्म करें, ये उचित नहीं है। तो और इसमें ना अपना जीत समझे ना अपना हार समझे, जो है चलिए ठीक है, यही जीवन, यही जीवन। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। अब ये लाइन देखिए क्या लाजवाब लाइन है कि आप जो जिद कर रहे हैं, एक जो हम उदाहरण दिया है कि बच्चों को नहीं कि तुमको सुबह ही जगो, ये जिद छोड़िए, ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, उसके दिल को नहीं तोड़ो, क्योंकि हर पल एक दर्पण, जो ये क्षण है यही तो जीवन है। ये जो गया ये कभी आएगा। ये जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रूबरू हैं, ये क्या या फिर ये क्षण उस समय आएगा? नहीं आएगा, वो परिस्थितियाँ फिर अलग हो जाएगी। तो पल जो है, ये क्षण जो है, ये पल है, यह एक दर्पण है कि इसमें आप अगर अपना जिद पड़ रहे हुए हैं, किसी को तकलीफ लग रहा है, तो क्या है, वो एक दर्पण की तरह वो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, और वो जो दूरी फिर जो बनेगा, फिर दूरी जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने थोड़े जो ईगो हैं, वो सब चीज़ को थोड़ा सा साइड रखे, ये सब चीज़ से कुछ होने वाला नहीं। जो है उसको एकदम पूरी तरह खुल कर जिए। तो जीवन को एकदम मस्त तरीके से, कोई भी बर्डन नहीं ले, और जो कुछ हो रहा है आप ये समझें, उसको हम कोशिश करेंगे, ठीक है, गलत है तो गलत का हम थोड़ा विरोध करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए अब जिद पर नहीं उतर जाएंगे, नहीं तुमको ये करना ही है, बता दिए, अब वो करे ना करे ना करे ना करे, उसको अपने पता चलेगा, आगे चल के पता चलेगा तो कहेगा ना कि हाँ कि बोले हुए थे, बस हमारा आपका काम इतना ही है, बाकी उसको नहीं है। ये तो फिर हम लोग भी वही हो जाएंगे, डिक्टेटर की तरह, वो स्टालिन की तरह, वो हिटलर की तरह। स्टालिन और हिटलर क्या था, लेकिन जो मैं जो कर रहा हूँ सही है, अगर तुम नहीं करेगा तो तुमको मार देंगे, गोलियां मार देंगे, जिंदा ही नहीं रहने देंगे। इस तरह की जो सोच है, यही तो है राक्षस प्रवृत्ति। किसी के अंदर अगर ये विचार है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको करो, और नहीं करोगे तो तुमको जीने का अधिकार नहीं, बस हो गया, यही राक्षसपन है, यही दानवता है। तो ये जो हम लोग देखें कि कितना बढ़िया ये लाइन। आइए अब इसके तीसरे और फाइनल स्टेज में हम लोग पहुँचते हैं। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। अब ये देखिए कितना
अच्छा मैसेज मिल जाए। धन से ना दुनिया से, ना घर से, ना द्वार से, ये सांसों की जो डोर बंधी है तो प्रीतम के प्यार से। अब यहाँ प्रीतम का अर्थ आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप दुनिया से लगा सकते हैं, परमात्मा से लगा सकते हैं, जिससे भी लगाइए, लेकिन वो जो प्यार का जो बंधन है, वो चाहे किसी व्यक्ति से हो या किसी परमात्मा से हो, किसी से हो, लेकिन वो जो प्यार जो होता है ना, प्यार का मतलब जो होता है कि एक आत्मिक, आत्मा का आत्मा से या आत्मा का परमात्मा से, आत्मा से आत्मा का या आत्मा से परमात्मा का, यही प्यार है। दूसरा बाकी अगर हम देह से अगर कोई हमारी कोई संबंध है तो वो एक वासना है, वो न कि प्यार है और प्रेम है, ये ऐसा नहीं है। ये भूल कर बैठे थे। जो आज का जो समाज में है, जो हम लोग देख रहे हैं, हमको लोग लगता है ना कि जो शारीरिक हमारा संबंध है यही प्यार है, जबकि ऐसा है नहीं। प्यार का संबंध हमेशा आत्मा से आत्मा का है या आत्मा से परमात्मा का। और देखिए क्या कि धन से या दुनिया से, घर से या द्वार से, सांस का जो ये डोर बंधा हुआ है, यह प्यार से ही बंधा हुआ है। अब देखिए कि कोई आदमी अपने मातृभूमि से प्यार करता है तो क्या होता है कि अपने देश से प्यार है तो वो अपना जान दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। सोच रहा है कि हाँ क्या हमारा देश जो है यह हमेशा सही रहना चाहिए, हमारे देशवासी की हम रक्षा करते हुए अगर हम मर जाते हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो इस तरह वो सही में प्रेम है, वो एक प्रेम है। तो ये जो है प्यार है सब कुछ, और ये बंधन नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि यही है तो यही तो जीवन है। प्यार ही जीवन है, प्रेम ही जीवन है। लेकिन अब प्यार और प्रेम भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यह भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लंबी बातें हो सकती हैं। तो अब इसमें हम लोग सिर्फ इस गाने के लाइन पर ध्यान देंगे कि ये बता रहे हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। धन, दुनिया, घर द्वार, ये सब कुछ जो है कुछ नहीं है प्रेम के सामने। प्रेम है, प्रेम के लिए लोग क्या करते हैं, पैसा, संपत्ति सब छोड़ देते हैं। ऐसे एक एक उदाहरण, बड़े बड़े राजे महाराजे, राजकुमारी, वो सब अपना घर परिवार छोड़ दिया, वो चाहे वो उस आत्मिक प्यार के लिए हो या उस परमात्मा के प्यार के लिए, लेकिन वो प्रेम के कारण सब कुछ छोड़ दिया। तो यही जीवन है, जिसमें कि थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ी छाँव हैं और धूप है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये गाना जो है बड़ा अच्छा एक मैसेज देता है हमारे जीवन को जीने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है इस गाने को सुने और गुनगुनाएं। और अगर यह मेरी प्रस्तुति जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।